हाय, दिस इज़ ऋषभ और आज हम डिस्कस करते हैं पीआईबी का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इंडिया और ओमान के बीच में अभी सेपा एग्रीमेंट साइन हुआ है। सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये इंडिया को 2047 के लिए विकसित भारत के लिए एक नया ट्रेड कॉरिडोर प्रोवाइड करेगा। और देखते हैं इस एग्रीमेंट से रिलेटेड प्री और मेंस के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया इज़ द ओनली सेकंड नेशन आफ्टर यूएस टू साइन ए कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद द ओमान। इससे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और ये फिशरीज़, मीट, एग्स इन सेक्टर्स में, क्योंकि वहाँ इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। एंड ओमान इज़ द गेटवे फॉर द जीसीसीज। जीसीसी इज़ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो जीसीसी में आप बताइए कितनी कंट्रीज़ हैं। 6 कंट्रीज़ हैं। कमेंट करके नाम बताइए कौन कौन से 6 कंट्रीज़ हैं, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। इट विल enhance professional opportunity also. It to protect farmer and domestic industry. This agreement is also important. Fast track access to the pharmaceutical, as India is the one of the largest pharmaceuticals and world's largest generic medicine pharmaceuticals. So it will increase India's export also. Let further see other components of the agreement. ये 98.08 टैरिफ फ्री रखेगा। 99.38% ऑफ द ट्रेड वैल्यू विल बी जीरो ड्यूटी, और ड्यूटी लेस होने से ट्रेड एग्रीमेंट इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। अभी हमने बताया कि एग्रीकल्चर में इससे इंडिया और ओमान के बीच में जो पैक्ट है उससे एग्रीकल्चर में भी बूस्ट मिलेगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बूस्ट मिलेगा। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द इंडिया ओमान सेपा। मरीन प्रोडक्ट सेक्टर में एंड मोबिलिटी, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी, दैट इज यू कैन से अबाउट द फार्मास्यूटिकल्स और मैनी मोर थिंग्स। ये इतने फैक्चुअल चीज़ें याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऊपर ऊपर से याद होना ज़रूरी है। और थोड़ा देखते हैं कि अभी जो सेपा हुआ है, सेपा के अलावा कौन कौन से ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो रिकैप करते हैं विद इन 20 to 25 सेकेंड में। सबसे पहले होता है पीटीए, प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट में एक ही लिस्ट होती है, उसे पॉजिटिव लिस्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में 2 लिस्ट होती हैं, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव लिस्ट भी आ जाती है इसमें। फिर आता है सेसा, फिर आता है सेपा, उसके बाद आता है इसके बाद लोगों में कन्फ्यूजन हो जाती है, उसके लिए आप ट्रिक याद कर लीजिए, CME। अगला बोलते हैं कस्टम यूनियन। उसके बाद आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट को ही बहुत सारी जगह बोलते हैं सिंगल मार्केट। उसके बाद आता है इकोनॉमिक यूनियन। ये हाईएस्ट ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ट्रेड ब्लॉक जैसे यूरोपियन यूनियन है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको अगर डिटेल में भी जानना है तो कमेंट करके बता दिए। मैं इस पर भी एक नई वीडियो बना दूंगा बहुत अच्छे से विद एग्जांपल्स।